तो मैं इसको चेक करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त किस तरह गल चुका है और कितना इसके अंदर टेस्ट है। तो मैं एक पीस को चेक करती हूँ। गरम है, बहुत मज़े का गला है, बहुत मज़े का बना है सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं और सपोर्ट है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा है। और आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये मुझे स्पीड से बोलना पड़ता है क्योंकि तस्वर की आंखें बाहर आ जाती हैं जब मैं अगर कहीं रुकूँ तो रुकते नहीं है। रेसिपी की जानिब चलते हैं। आज की रेसिपी फिर स्पेशल होने वाली है और आज की रेसिपी क्या है, वो है मटन दाल। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से मटन दाल बनाना सिखाती हूँ। आपको पता है दोनों चीज़ें गलने में टाइम लेती हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जिसमें आप इजीली उसको पका सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो स्पेशल दाल मटन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मटन लिया है। उसमें ये चॉप्स हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और यखनी अलग कर ली है। इसमें तकरीबन 1 मग यखनी का यूज़ होगा। 1 कप ऑयल है, 1 प्याली दाल है, 1 प्याली जिसको मैंने भिगो के रख दिया था और अब धो के अलग कर ली है। टमाटर है, आधा टमाटर ले लें आप या छोटे साइज़ का 1 टमाटर उसे काट लें। प्याज छोटे साइज़ का, 3 सब्ज मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का और इसी तरह ये लहसुन है। उसके अलावा आधा चम्मच सुर्ख मिर्च, बहुत कम मिसाले यूज़ होंगे। आधा चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, सौंफ पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच। इन दोनों को हम अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह बारीक हो जाए। तीनों चीज़ों का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, तकरीबन आधी प्याली बनी है। और अब शुरू करते हैं इसको पकाना। एक बर्तन लिया है मैंने, उसको गर्म कर लिया है। उसके अंदर ऑयल डालती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर ये पेस्ट डाल देती हूँ। लाइट ब्राउन करेंगे इसको। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ। साथ ही थोड़ा सा पानी। और ये तमाम मसाले। मसाला फ्राई हो गया है, मैं इसके अंदर अब गोश्त डाल रही हूँ। चॉप्स को फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर दाल डालने लगी हूँ। एक से 2 मिनट दाल को फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद इसको गलाना शुरू कर देंगे पानी डाल के। अब मैं इसके अंदर यखनी डालने लगी हूँ। मैंने सादा पानी नहीं यूज़ किया। आपने कोशिश करनी है कि जब आप गोश्त बॉईल करें तो इतनी यखनी हो कि जिसमें आपकी दाल गल जाए। तो ये मेरे पास 1 कप यखनी है, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको कवर कर देंगे, आंच हल्की कर देंगे। 15 मिनट में दाल गल जाएगी और ये सालन हमारा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, दाल गल चुकी है। चेक कर लेते हैं इसको। पानी भी खुश्क हो गया है।
आंच हल्की कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। इसी स्टेज पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो आपने मज़ीद डाल लेना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो खुश्क पुदीना भी डाल सकते हैं। 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे और बहुत ज़बरदस्त दाल मटन तैयार हो जाएगी। 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत मुनासिब ग्रेवी तैयार हुई है, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, इसलिए मैंने सुर्ख मिर्च कम डाली थी कि ये दाल अगर येलो कलर में बने तो बहुत मज़े की लगती है। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च इसलिए कम यूज़ की थी कि ये इस दाल का लुक येलो कलर में आना चाहिए। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है। अगर आप सुर्ख मिर्च ना यूज़ करें, उसकी जगह काली मिर्च यूज़ कर लें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और यकीन जानिए बहुत मज़े का बनता है अगर आप इस तरह ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो मैं इसको चेक करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त किस तरह गल चुका है और कितना इसके अंदर टेस्ट है। तो मैं एक पीस को चेक करती हूँ। गरम है, बहुत मज़े का गला है, बहुत मज़े का बना है सालन।